अब हम पढ़ने वाले हैं अपना जो 11वां टॉपिक है, रेखा और कोण को लेकर के बात करनी है। पहले इसकी थ्योरी देखते हैं, महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझते हैं और फिर उसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न इससे बनने वाले उनको देखेंगे। पहला बिंदु आप यहाँ पर देखिए कि बिंदु क्या होता है, पॉइंट क्या होता है। पेन पेंसिल की नोक टिकने पर बनी आकृति है, वो क्या रहती है, बिंदु कहलाती है। बिंदु की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई आदि नहीं होती है। बिंदु जितना छोटा होता है उतना ही आदर्श बिंदु माना जाता है। शून्य त्रिज्या का वर्त भी बिंदु को व्यक्त करता है। किसी भी स्थिति को प्रदर्शित करने के लिए बिंदु को उपयोग में लाया जाता है और बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। बिंदु से चारों ओर बने कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। एक बिंदु जिसके चारों तरफ अपने को कोण खींचना है तो वो क्या रहेगा, 360 डिग्री का कोण बनाएगा चारों तरफ से बने कोणों से। ये बात रही बिंदु को लेकर के। अब बात करते हैं रेखा। दो बिंदुओं से मिलकर के जो यहाँ पर अनंत संरेखीय बिंदु से, दो से बात नहीं हो रही, अनंत बिंदुओं से जो बिंदुपथ रेखा बनती है तो वो रेखा कहलाती है यहाँ पर। और इनको दोनों छोर से अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। रेखा की लंबाई नहीं माप सकते हैं और रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं, ये बात रही। और रेखा दो प्रकार की होती है, एक सरल रेखा, एक वक्र रेखा। ये चित्र आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं। और आगे देखिए, सरल रेखा की किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य की दूरी सदैव न्यूनतम होगी और रेखा ए बी बराबर ए पी यहाँ पर इस तरह से लाइन ऊपर खींची हुई है, जो कि क्या डिनोट कर रही है कि ये एक रेखा है। रेखा वाला टॉपिक ये अपना हो गया। अब बात करते हैं किरण को लेकर के। रेखा अगर एक छोर निश्चित कर लिया जाए तो वो क्या रहेगी, किरण रहेगी। दूसरे छोर की तरफ तरु अनंत तक बढ़ाया जा सके और वह किरण कहलाती है। इसकी भी लंबाई नहीं माप सकते हैं। इसके छोर का एक बिंदु निश्चित होता है किंतु कुल बिंदुओं की संख्या अनंत होती है। स्टार्टिंग पॉइंट तो डिनोट यहाँ पर करा हुआ है बट लास्ट बिंदु वो नोट नहीं करा हुआ है, तो वो बात रही। और इसके बाद में रेखाखंड को लेकर के बात करते हैं। एक रेखा का छोटा सा हिस्सा, एक हिस्सा जिसके दोनों छोर निश्चित हो, रेखाखंड कहलाता है। अर्थात किन्हीं दो निश्चित बिंदुओं को मिलाने पर रेखाखंड प्राप्त अपने को हो जाता है। रेखाखंड के दोनों बिंदु निश्चित होते हैं, अतः इनकी लंबाई अपन माप सकते हैं। कुल बिंदु अनंत इसमें होते हैं। और ये चित्र आप देख रहे हैं रेखाखंड को लेकर के। इसके बाद में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं प्रतिच्छेदी रेखाओं को लेकर के। दो रेखाएं जब आपस में एक दूसरे को काट रही है और आगे बढ़ रही है तो क्या कहलाएगी, प्रतिच्छेदी रेखा कहलाएगी। और एक ही बिंदु पर काट रही है अर्थात इनका अभिनिष्ट बिंदु ये वाला बिंदु ओ बिंदु होता है, जिसको ओ से अपन डिनोट करते हैं। इसके बाद में समानांतर रेखाओं की बात करते हैं, पैरेलल लाइंस की। जब किन्हीं दो रेखाओं के मध्य की दूरी समान हो तो वो क्या कहलाएंगे, समांतर कहलाएंगे। दो रेखाएं आपस में यहाँ पर लंबाई से जो है वो आपस में उनकी दूरी जो है वो बराबर है। यहाँ पर चित्र में आप देख रहे हैं और अच्छी प्रकार से यहाँ पर समझिए कि यहाँ पर जो इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी है आगे भी यहाँ पर रहेगी और आगे अनंत तक भी यहाँ पर ही मतलब समान बीच की दूरी इनकी रहने वाली है, तो वो समानांतर रेखाएं कहलाएंगी। ये एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती है, अर्थात उभयनिष्ठ बिंदु इनका कोई नहीं होता है। और आगे यहाँ पर बात करते हुए आगे बढ़ते हैं, संपाती रेखाओं की बात करते हैं। तो संपाती रेखाओं में देखिए, जब एक रेखा एक से दूसरी रेखा गुजर जाए, जब एक रेखा पर से दूसरी रेखा गुजर जाए तो वे संपाती रेखा कहलाती है। मतलब एक रेखा जा रही है, उसी के ऊपर से दूसरी रेखा चली जाए तो वे दोनों रेखा दिखने में एक जैसी प्रतीत होती हैं, जबकि दोनों अलग अलग होती हैं, ये बात रही। और ये चित्र आप देख लीजिए इस प्रकार की, इसके सारे जो बिंदु हैं वो उभयनिष्ठ होते हैं, अर्थात अनंत बिंदु उभयनिष्ठ इसमें होते हैं, ये बात रही। इसके बाद में संगामी रेखाओं के बारे में बात करते हैं। तो जब तीन या तीन से अधिक रेखाएं एक ही बिंदु से गुजरती हुई प्रतीत होती है तो वे यहाँ पर रेखाएं जो हैं वो संगामी रेखाएं कहलाती है। काफ़ी सारी तीन या तीन से अधिक रेखाएं एक ही बिंदु से गुजरे तो यहाँ पर चित्र आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस प्रकार की अगर रेखाएं हैं तो वो संपाती रेखाओं के अंतर्गत आने वाली, संगामी रेखाओं के अंतर्गत आने वाली है। इसके बाद में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं विशेष जो महत्वपूर्ण बिंदु इस यूनिट में आपको ध्यान रखने हैं, वो यहाँ पर देखिए रेखाओं से संबंधित कि एक रेखा पर अनंत बिंदु विद्यमान होते हैं जो कि संरेखीय होते हैं। एन असंरेखीय बिंदुओं से गुजरने वाली रेखाखंडों की संख्या NC2 होती है, जहाँ पर n-1/2 यहाँ पर रहता है। एक बिंदु से अनंत रेखा खींची जा सकती है, एक बिंदु से अनंत रेखा खींची जा सकती है। दो बिंदुओं से गुजरती हुई एक और केवल एक रेखा खींची जा सकती है। एक दी गई रेखा के समांतर किसी बाह्य बिंदु से एक और केवल एक रेखा खींची जा सकती है। एक रेखाखंड को केवल एक ही बिंदु पर समद्विभाजित किया जा सकता है। एक कोण को केवल एक ही रेखा द्वारा समद्विभाजित किया जा सकता है। और ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आपको इससे संबंधित ध्यान में रखने थे। अब हम बात करते हैं कोण को लेकर के।
कोण के लिए अपना टॉपिक रहेगा दो किरणें जिनका शीर्ष बिंदु उभयनिष्ठ हो उनके मध्य बनी आकृति कोण कहलाती है, अर्थात रेखाओं के मध्य झुकाव जो है उसको कोण कहते हैं। उभयनिष्ठ जो शीर्ष रहेगा इनका और अंदर की तरफ क्या बनेगा, कोण बनेगा। और यहाँ पर दोस्तों बात रहेगी कोण कितने प्रकार के होते हैं, उनमें से महत्वपूर्ण कोण कौन कौन से हैं। तो न्यून कोण जो कि 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम होगा तो उसको क्या कहेंगे, न्यून कोण कहेंगे। समकोण कहेंगे 90 डिग्री के बराबर के कोण को। अधिक कोण कहेंगे 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम का कोण है उसको अधिक कोण कहेंगे। सरल कोण कहेंगे 180 डिग्री के कोण को, इसको ऋजु कोण भी कहते हैं। और वृहद कोण प्रतिवर्ती कोण जो होता तो ये होता है 180 डिग्री से 360 डिग्री के बीच का कोण जो होता है वो होता है वृहद कोण या फिर प्रतिवर्ती कोण। और संपूर्ण कोण की बात करें तो 360 डिग्री का कोण जो होता है उसको कहते हैं संपूर्ण कोण। इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जो कोण हैं उनको लेकर के थोड़ा सा और समझते हैं। यहाँ पर देखिए पूरक कोण, अनुपूरक कोण, कोटि पूरक, यहाँ पर क्या रहेगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो ये क्या रहता है आपका, दो कोण मिलकर के 90 डिग्री बनाएं तो वो रहता है पूरक कोण। उदाहरण देखिए 40 का पूरक कोण क्या रहेगा, 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री तो 50 डिग्री। तो यहाँ पर आपको एक कोण 40 डिग्री का है दूसरा 50 डिग्री का है तो दोनों क्या हैं, ये पूरक कोण हैं जो कि मिलकर के 90 डिग्री बना रहे हैं। 62 का पूरक कोण, तो 62 का पूरक कोण कैसे पता करेंगे, 90 में से 62 माइनस कर देंगे तो 28 डिग्री अपने पास में पूरक कोण आ जाएगा। और यहाँ पर आपको समझना है कि 62 डिग्री और 28 डिग्री दोनों मिलकर के पूरक कोण है और दोनों मिलकर के इनको जोड़ने के बाद में 90 डिग्री आ रहा है तो ये पूरक कोण है, अनुपूरक कोण है या कोटि पूरक कोण भी इनको कह सकते हैं। आगे देखिए दूसरा आ जाता है संपूरक कोण। संपूरक कोण क्या है कि दो जो कोण हैं वो मिलकर के 180 डिग्री बना रहे हैं तो वो यहाँ पर संपूरक कोण रहेंगे। उदाहरण देखिए 20 डिग्री का अपने को अगर संपूरक कोण पता करना है तो यहाँ पर 180 डिग्री में से माइनस करेंगे तो अपने सामने 160 डिग्री ये संपूरक कोण यहाँ पर आ जाएगा या परिपूरक कोण इसे कह सकते हैं। तो यहाँ पर आपको समझना है कि दो कोणों का योग मिलकर के अगर 180 डिग्री हो रहा है तो वो क्या रहेंगे, संपूरक कोण रहेंगे या फिर परिपूरक कोण रहेंगे। तो इस प्रकार से आपको समझना है। और इसके बाद में आगे बढ़ते हुए अपन बात करते हैं। यहाँ पर देखिए दूसरा जो उदाहरण है इसमें थोड़ी सी मिसप्रिंट यहाँ पर हुई है। 72 डिग्री का जो संपूरक कोण है तो 72 डिग्री का संपूरक, यहाँ पर पूरक नहीं है संपूरक की बात हो रही है। 72 डिग्री का संपूरक कोण के लिए क्या करेंगे, 180 में से 72 माइनस करेंगे तो 108 डिग्री अपने पास में संपूरक कोण आ जाएगा। अगर पूरक कोण अपने को निकालना है तो फिर 90 में से माइनस करेंगे तो अपने पास में पूरक कोण आएगा। पूरक और संपूरक में कन्फ्यूज आपको नहीं होना है। पूरक कोण में दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है और संपूरक कोण में 180 डिग्री होता है। इसके बाद में शीर्षाभिमुख कोण को लेकर के अपन बात करते हैं। शीर्षाभिमुख कोण में देखिए दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती हैं तो कटान बिंदु के आमने सामने के कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। ये कोण दोनों बराबर होते हैं। ये बात रही। उदाहरण आप यहाँ पर देखिए स्क्रीन पर कि आपके यहाँ पर जो कोण है प्रतिच्छेद कर रहा है समान दूरी से, तो यहाँ पर क्या रहेगा, x इधर का और x सामने वाला ये बराबर रहेगा और y सामने और इधर y जो है दोनों बराबर कोण रहेंगे। कोणों का रेखीय युग्म को लेकर के हम बात करते हैं तो किसी रेखा के किसी बिंदु के एक तरु बने कोणों का योग, एक तरफ बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है तथा ये युग्म सरल रेखीय युग्म कहलाता है। जैसे आपके सामने ये सरल रेखा का चित्र दिया हुआ है तो ये जो टोटल कोण है, टोटल कोण कितना है, 180 डिग्री बनने वाला है। अगर अपने को x कोण दे रखा है और अगर y पूछ रहा है तो आप 180 में से वो कोण जो दिया हुआ है उसको माइनस करके दूसरा कोण पता कर सकते हो। जिस तरह से आपको ये समझना है कि x और y बराबर 180 डिग्री है। अगर आपको x दे रखा है तो आप माइनस करके एक y निकाल लोगे, y दे रखा है तो माइनस करके x निकाल लोगे। तो ये थोड़ी सी सिंपल मेथड आपको समझनी है। इसके बाद में आसन कोण को लेकर के बात करते हैं तो दो कोण आसन कोण होंगे। यदि यहाँ पर आसन कोण, ये आपको कोण ध्यान में रखना है, इस तरह से चित्र आप समझना है कि उनके बीच में एक उभयनिष्ठ शीर्षक हो, उभयनिष्ठ उनके बीच में भुजा हो या उभयनिष्ठ भुजा दोनों ओर यहाँ पर हो, दोनों कोण जो है उभयनिष्ठ भुजा के दोनों ओर हो। ये बात रही। और इसके बाद में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तब क्या होता है। ये जो यहाँ पर चित्र दे रखा है इसमें आपको समझना है कि यहाँ पर जो कोण है वो इस प्रकार से बैलेंस्ड रहते हैं कि आमने सामने की जो तिर्यक रेखाएं हैं तो वो कोण यहाँ पर समान रहेंगे। और यहाँ पर कुछ फैक्ट्स और हैं जिनके बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं कि आपको एकांतर कोण आपस में बराबर रहेंगे, संगत कोण आपस में बराबर रहेंगे, तिर्यक छेदी रेखा के एक ही ओर बने जो अंतः कोण है इनका युग्म संपूरक रहेगा, तिर्यक छेदी रेखा को एक ही ओर बने बाह्य कोणों का युग्म संपूरक रहेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर फैक्ट्स ध्यान में रखने हैं। सीधा सीधा ऐसा भी क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। इसके बाद में संगत कोण कौन कौन सा है तो 1 और 5 कोण आप यहाँ पर देखेंगे। तो चित्र में वापस चलते हैं और यहाँ पर 1 और 5 कोण कौन सा है तो ये वाला और ये वाला दोनों क्या है, बराबर है। और आगे यहाँ पर कौन सा कोण है, 2 और 6,
2 और जो 6 कोण है तो ये वाला भी बराबर यहाँ पर है, 2 और 6 वाला। और तो ये कोण क्या है, बराबर है। और इसी प्रकार से यहाँ पर एकांतर युग्म कोण रहेंगे और तिर्यक छेदी रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोण युग्म रहेंगे। तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने बाह्य कोण युग्म रहेंगे, तो आपस में ये कोण क्या रहते हैं, बराबर रहते हैं। इस प्रकार से आपको समझना है। अन्य विशेष में आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि इस प्रकार के प्रश्न भी आपको पूछे जा सकते हैं, जिसमें आपको एक्स वाई यहाँ पर पूछेगा, ए बी और इस प्रकार के कोण आपको दिए रहेंगे, तो ऐसा प्रश्न भी आपको देखने को मिलता है, जिसमें अंदर की तरफ जो ये कोण दे रखा है ये वाला और नीचे वाला ये जो कोण है, तो ये दोनों जोड़ने के बाद में कौन सा कोण बन रहा है, ये जो बाहर का कोण है ये x का कोण और y का कोण, इनको जोड़ने के बाद में ये वाला कोण बन रहा है। और अंदर वाला b, अंदर वाला a और अंदर वाला b जोड़ने के बाद में ये बाहर की तरफ ए बी वाला ये कोण है, ये वाला बन रहा है। तो इस प्रकार से भी प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। तो ये वाला चित्र भी आपको दिमाग में बिठा लेना है। अगर ऐसा प्रश्न आता है तो आपको सिंपली जोड़ करके कैलकुलेशन कर देनी है। अब इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, पहला प्रश्न क्या है कि निम्न वस्तुओं में से समतल कौन सी है। आरटेट 2011 में प्रश्न पूछा है। तो कागज यहाँ पर समतल है, गिलास नहीं है, गेंद भी नहीं है समतल, बेलन भी नहीं है, तो कागज ही अपने पास में समतल आकृति आती है। और उसके बाद में आगे बढ़ते हुए दूसरा प्रश्न देखिए, एक तल पर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। एक तल पर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, तो अनंत रेखाएं अपन खींच सकते हैं। यहाँ पर आरटेट 2012 में ये क्वेश्चन पूछा है। इसके बाद में अगला तीसरा प्रश्न देखिए, दो सरल रेखाएं ए बी तथा सी डी परस्पर बिंदु ओ पर काटती है। यदि एओसी कोण एओसी 50 डिग्री हो तो बीओसी अपने को पता करना है। कोण एओसी यहाँ पर ये जो कोण है ये 50 डिग्री अपने पास में दिया हुआ है और अपने को यहाँ पर बीओसी पता करना है, ये वाला कोण अपने को पता करना है। तो आपको ये बात समझनी है कि ए और बी क्या है, एक सरल रेखा यहाँ पर है। सरल रेखा है तो एक तरफ कितना डिग्री का कोण बनेगा, 180 डिग्री का कोण बनेगा। 50 डिग्री अपने को दिया हुआ है, दूसरी तरफ कितना बनेगा, 180 डिग्री में से 50 डिग्री घटाएंगे तो अपने सामने 130 डिग्री आंसर यहाँ पर आ जाने वाला है। रीट 2015 में ये क्वेश्चन पूछा है। इस प्रकार से भी प्रश्न आने वाले हैं। और यहाँ पर इसके बाद में बात करते हैं, चौथा प्रश्न देखिए, यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उससे बने कोणों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो यहाँ पर संगत कोण इनके बराबर होते हैं, एकांतर कोण बराबर होते हैं, सही बात है। तिर्यक रेखा के एक और बने अंतः कोणों का योग दो समकोण के बराबर होता है, ये भी सही है। पर यहाँ पर तिर्यक रेखा के एक और बने अंतःकोणों का योग समकोण के बराबर नहीं होता है। तो ये वाला अपने डी ऑप्शन यहाँ पर नेगेटिव में करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा, ये असत्य कथन है। पांचवा प्रश्न देखिए, दिए गए चित्र में ओपी समांतर किसके है, आर एस के। ओपी और आर एस यहाँ पर समांतर हैं और ओपी क्यू 100 डिग्री है। ओपी क्यू ये वाला कोण अपने पास में 100 डिग्री आ गया है। और ओ आर एस कितना है यहाँ पर 140 डिग्री है। पी क्यू आर कोण अपने को पता करना है। और ये जो क्वेश्चन है रीट 2021 L1 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। आपको एक बात समझनी है, यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन अगर आपको देखने को मिलता है तो उसका सॉल्यूशन आपको किस प्रकार से करना है। तो ये वाला जो आपका ओपी जो रेखा है, इस कोण को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर त्रिभुज बना देना है। अब आप एक बात समझ रहे हैं कि ये क्या बन गई है, सरल रेखा बन गई है। एक तरफ अपने को 100 डिग्री कोण दे रखा है, तो दूसरी तरफ जो अंदर की तरफ कोण बनेगा वो बनेगा यहाँ पर 80 डिग्री। 80 डिग्री अपने पास में ये बन गया, 80 डिग्री ये बन गया। और दूसरी तरफ आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 140 डिग्री अपने पास में आर कोण जो दे रखा है, ये वाला भी कितना रहेगा, यहाँ पर 140 डिग्री ही रहने वाला है। और सरल रेखा की दूसरी ओर कितना डिग्री का कोण बनेगा, 180 डिग्री का। तो यहाँ पर माइनस करेंगे तो 40 डिग्री यहाँ पर 180 में से ये जो अंदर की तरफ का कोण है ये बनेगा अपने पास में 40 डिग्री का। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग अगर 180 डिग्री है तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस कर देंगे 180 डिग्री में से। तो यहाँ पर माइनस करेंगे आप तो अपने पास में 60 डिग्री कोण अपने पास में आ जाने वाला है, जो क्यू कोण अपने को पता करना था, ये वाला। इस प्रकार से आप सिंपल मेथड से इस कैलकुलेशन को कर सकते हैं, कोण पता कर सकते हैं। कि हमने यहाँ पर क्या किया, देखिए इस प्रकार से समझना है कि ओपी जो रेखा अपने सामने दी हुई है, ओपी जो रेखा अपने सामने दी हुई है, एक बार सब कुछ क्लियर करके आपको दिखाता हूँ। ओपी जो रेखा अपने को दी हुई थी, इसको थोड़ा सा हमने आगे बढ़ाया और यहाँ पर ये क्या बन गया है अपने सामने, त्रिभुज ये बन गया है। सही बात है, त्रिभुज बना। और यहाँ पर सरल रेखा ओपी जो सरल रेखा थी, तो यहाँ पर इस प्रकार से सरल रेखा बन रही है। और यहाँ पर जो ये दूसरा कोण है, ये पूरा टोटल 180 डिग्री बनेगा। 100 डिग्री ये दे रखा है, तो दूसरा कितना बनेगा, यहाँ पर 80 डिग्री बनेगा। अंदर की तरफ एक कोण अपने को पता चल गया है। और एक कोण पता चलने के बाद में दूसरा आप यहाँ पर देखिए, आर कोण जो 140 डिग्री है, ये वाला यहाँ पर क्या रहेगा, 140 डिग्री ये वाला रहेगा।
सही बात है। और ये जो सरल रेखा बन रही है तो दोनों पे कौन सा कोण बनेगा, 180 डिग्री बनेगा। अंदर की तरफ कितना बचा, 40 डिग्री कोण बचा। तो एक कोण अपने पास में 80 डिग्री आ गया, दूसरा 40 डिग्री आ गया है। तो त्रिभुज का तीसरा कोण अपन आसानी से पता कर सकते हैं, 60 डिग्री अपने पास में इसका आंसर आ जाने वाला है। इस प्रकार से आपको इसका सोल्यूशन करना है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पांचवा प्रश्न। देखिए पांचवा प्रश्न दिया हुआ है कि दिए गए चित्र में रेखाएं ए बी तथा सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है यदि ओ ई तथा ओ एफ, ओ ई और ओ एफ बी ओ डी तथा सी ओ डी कोण को समद्विभाजित करती है, और यदि ई ओ डी 25 डिग्री है तो ई ओ एफ बराबर किसके होगा। रीट 2021 L1 का ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। चित्र आप देखेंगे, चित्र में ही ऐसे प्रश्न आपको ठीक प्रकार से समझ में आते हैं। चित्र आप स्क्रीन पर देखिए, ये जो चित्र है ये आपको सारी चीज़ें बता रहा है और समझना है कि OE और ये जो कोण है ये क्या कर रहे हैं, समद्विभाजित कर रहे हैं अपने कोणों को। ये 25 डिग्री यहाँ पर है, समद्विभाजित कर रहे हैं, तो ये वाला भी कितना होगा, 25 डिग्री होगा। ये कितना हो गया, टोटल 50 डिग्री हो गया है। और यहाँ पर जो दूसरी ओर कोण बनेगा, यहाँ पर 180 डिग्री अपने पास में बन रहा है कोण पूरा सरल रेखा पे। 50 डिग्री अपने पास में आ गया है, तो कितना बचा अपने पास में, 50 डिग्री यहाँ पर अपने पास में कोण दिया हुआ है, सॉरी है ना, 50 डिग्री अपने पास में कोण दिया हुआ है। टोटल सरल रेखा पे 180 डिग्री कोण बन रहा है, तो 50 में से माइनस करेंगे 180 में से 50 को, तो फिर अपने पास में 130 डिग्री यहाँ पर आने वाला है। और आपको ध्यान देना है कि ये समद्विभाजित है, यानी कि आधा कोण इधर बनेगा, आधा कोण इधर बनेगा। तो 130 में यहाँ पर 2 का भाग दे देंगे, तो यहाँ पर अपने पास में एक तरफ का कोण आ जाने वाला है, जो कि यहाँ पर सीधा सिंपल आंसर अपने पास में 65 आंसर इसका आ रहा है। सिंपल मेथड से ही अपना कैलकुलेशन ठीक प्रकार से हो गया है। एक बार और समझ लीजिए इसको अच्छी प्रकार से कि आपको क्या करना है। देखिए समद्विभाजक बता रहा है OE और यहाँ पर OF को, OE और OF को समद्विभाजक बता रहा है अपने कोणों को लेकर के। तो ये 25 डिग्री है, तो दूसरा कितना होगा, 25 डिग्री होगा ये भी। और यहाँ पर दोनों मिलकर के कितने हो गए, 50 डिग्री हो गए हैं। अब सरल रेखा पर बनने वाला जो कोण है, आपने जो D और E यहाँ पर, सॉरी डी और सी जो रेखा है, इस ये जो सरल रेखा है इसके ऊपर 180 डिग्री का कोण बन रहा है। 50 डिग्री आधी तरफ आ गया है, तो कितना बचा है, 130 डिग्री ये दूसरी तरफ बचा है। और यहाँ पर एक अपने पास में टर्म क्या दे रखी है कि ये भी समद्विभाजित करता है अपने कोण को लेकर के OF। तो आधा कोण इधर बनेगा, आधा कोण लेफ्ट साइड, आधा कोण राइट साइड। तो यहाँ पर 130 में 2 का भाग दे देंगे, तो यहाँ पर अपने पास में कोण आ जाने वाला है 65 डिग्री। अपना उत्तर रहने वाला है। इस प्रश्न को लेकर के आपको ध्यान से समझ लेना है। इसके बाद में अब हम बात करते हैं सातवां क्वेश्चन अपना आ जाता है कि ए का मान पता करना है। 5A अपने को यहाँ पर पता करना है कि क्या सीन सारा रहने वाला है। आपको ये समझना है कि ये 90 डिग्री है, तो आमने सामने जो कोण बन रहे हैं तो ये भी 90 डिग्री रहेगा, 90 डिग्री रहा। और जो B और E है, B और जो E है ये क्या है, एक सरल रेखा है, तो इसके ऊपर 180 डिग्री का कोण बनेगा। 180 डिग्री का कोण बनते ही आपको ये समझना है कि 180 डिग्री और यहाँ पर माइनस किससे करेंगे, 40 डिग्री से, और ये 90 डिग्री। 9 और 4 कितना हुआ, 13, 130 डिग्री यहाँ पर हो गया है। और अब ये कितना बचा है, इनको माइनस करने पे, तो माइनस करने पे अपने सामने बच रहा है 50 डिग्री। और 50 डिग्री में यहाँ पर ए का मान पता करने के लिए 5 का भाग दे देंगे, 5 को नीचे भेज करके, और अपने पास में 10 डिग्री यहाँ पर कोण आ जाने वाला है। तो अपना बी ऑप्शन ये वाला करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से आपको समझना है। इसके बाद में 8वां क्वेश्चन देखिए। 8वां क्वेश्चन है अपना, किसी त्रिभुज में दो भुजाओं की लंबाई का जो योग है वो सदैव क्या होगा। तो जो सदैव है तीसरी भुजा से बड़ा रहने वाला है। दो भुजाओं की लंबाई का योग तीसरी भुजा जो है वो उससे बड़ा रहने वाला है। इस प्रकार से ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हमने यहाँ पर डिस्कशन करे। आई होप आपने ठीक प्रकार से सारे क्वेश्चंस को समझा है। इनसे संबंधित अगर कोई डाउट समस्या रहती है तो कमेंट करके बताएं। इससे रिलेटेड और भी सारे क्वेश्चंस हैं, बट अभी समय कम है, तो ऐसे में मेन क्वेश्चंस हमने यहाँ पर देख लिए हैं।